चैप्टर 2 श्लोका 11। यहाँ से कृष्ण भगवान जी गीता सिखाना स्टार्ट करते हैं। हम सबको चैंटिंग करेंगे। बुआ चैंटिंग करेंगे। चैप्टर 2 हाँ। श्लोका 11। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अशोच्यान अशोच्यान न वशोत्स्तवम् नावोषत्सवम् प्रज्ञा प्रज्ञा पादांश्च वादांश्च भाषसे भाषसे गतासून गतासून गताशूंच गतासूंच अनुशोचन्ति नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडिता। गुड। श्लोका 12। न त्वेवाहम् न त्वेवाहम् जातु नासम् जातु नासम् न त्वम् न त्वम् नेमे नेमे जनाधिपाः जनाधिपाः न चैव न चैव न भविष्यामः न भविष्यामः सर्वे सर्वे वयमतः वयमतः परम् परम् इन देहिनो देहिनो मिन् यथा मिन्यथा देहे देहे कौमारम् कौमारम् यौवनम् यौवनम् जरा जरा तथा देहान्त तथा देहान्त प्रप्राप्तिर् प्रप्राप्ति धीरस्तत्र धीरसत्र न मुह्यति। न मुह्यति। श्लोका 13। तो यहाँ पे भगवान जी बोलना स्टार्ट करते हैं। अर्जुन ने उनको मदद मांगी। अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी से मदद मांगी। तो अब कृष्ण भगवान जी बोले कि हे अर्जुन, जिसका तुम अफसोस कर रहे हो, जिसमें तुम इतनी इतना इतना तुम्हें दुख हो रहा है, जितना दुखी हो रहे हो, वो जरा ना, वो उसके लायक ही नहीं। कह रहे हैं कि तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो। तुम अपना पूरा ज्ञान तुम्हारे शब्दों में छुपा रहे हो। ज्ञानी लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं। तुम बहुत, अर्जुन मामूली इंसान नहीं था ना। अर्जुन तो बहुत बड़ा ज्ञानी, परम भक्त कृष्ण भगवान जी का, महाशूरवीर, बहुत ही बड़ा क्षत्रिय था। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे तुम पे शोभा ही नहीं कर रहा है। जो तुम, जैसी तुम्हारी भावना है, जैसी तुम बातें कर रहे हो, जो तुम्हें दुख हो रहा है, वो तुमको बिल्कुल भी शोभा नहीं कर रहा है। बोले तुम्हारे जैसा इंसान ऐसी सब बातें नहीं कर सकता है। और कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि अर्जुन क्या, अर्जुन तो भविष्य का सोच रहा है ना, कि ये युद्ध होगा तो क्या होगा, युद्ध के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो अर्जुन तो बहुत ज्यादा दूर दूर तक की सोच रहा है ना। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ये ऐसे सब नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये जो इंसान यहाँ पे हैं, जो इस युद्ध में मरने वाले हैं, उनकी मृत्यु तय है। तो तुमको है ना, इस चीज को लेके तुम्हें इतना अफसोस नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक अज्ञानी इंसान अगर अफसोस करे, दुखी होए, तो समझ में आता है ना। भगवान जी ये बोले तुम इतने ज्ञानी, इतने ना शूरवीर, इतने महान इंसान, और ऐसी तुच्छ बातें कर रहे हो। कृष्ण भगवान जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अर्जुन बहुत ही उदास है, वो बहुत ही दुखी है।
तो अर्जुन कृष्ण भगवान जी अर्जुन को इस तरह से समझा रहे, क्योंकि अर्जुन की ये सारी कल्पना है ना कि युद्ध में क्या होगा, युद्ध के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये सारी अर्जुन की कल्पना है। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे कि तुम कल्पना कर करके, सोच सोच के तुम ऐसे दुखी हो रहे हो, ये तुम पे शोभा नहीं करता, क्योंकि तुम बहुत बड़े ज्ञानी इंसान हो, तुम आम इंसान नहीं हो। तो ऐसा कृष्ण भगवान जी इधर कह रहे हैं। चलिए, अभी कौन समझाएगा इसको? सानवी समझाएगी। जी। तो इसमें अर्जुन बहुत दुखी हो गया है। तो और कृष्ण भगवान बोल रहे कि ये सब बातें तुम्हें शोभा नहीं देती, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो। मतलब अर्जुन सोच रहा है कि युद्ध में क्या होगा, युद्ध के बाद क्या होगा। तो वो बोल रहा है ऐसे मत सोचो, क्योंकि जो युद्ध कर रहे हैं उनकी मृत्यु तय है, जो मरने वाले हैं। तो ऐसे कृष्ण भगवान जी उसको समझाते हैं ताकि वो थोड़ा ज्यादा अच्छा फील करे और उसके थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। श्लोका 12 में कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि ये सब जो यहाँ पे खड़े हैं युद्ध में, वो इस जन्म से पहले भी थे, इस जन्म में भी है, और इस जन्म के बाद भी होंगे। और इसमें ये भी बोलते हैं कि है ना, तो इसमें ये इसका क्या मतलब है? शरीर तो सेम नहीं रहेगा ना, शरीर तो हमेशा चेंज होता है। ये शरीर जो है वो वापस नहीं आने वाला, तो फिर क्या आता है? हमारे अंदर की आत्मा, है ना, जो इसको सोल भी कहते हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी वक्त नहीं था जब ये लोग पहले नहीं थे, अभी हैं और बाद में नहीं आएंगे, ये हमेशा रहेंगे। तो ये होती है आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाएगा, फिर नया शरीर आता है, शरीर कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो भगवान जी अर्जुन को अब समझा रहे हैं आत्मा के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कृष्ण भगवान जी ने गीता में उस आत्मा को लेके बहुत इम्पोर्टेंट बताया है। तो भगवान जी बोल रहे हैं ये इस जन्म से पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो इस चीज को लेके तुम्हें इतना दुखी नहीं होना चाहिए ना। तो भगवान जी अब नेक्स्ट बोल रहे हैं आत्मा के बारे में, जो इस श्लोका 12 में बताया गया है। चलिए, कौन बोलेगा? ये बहुत ही सिंपल सा था, श्लोका 12। बुआ। श्लोका 12 में कृष्ण भगवान समझाते हैं कि शरीर तो चला जाएगा लेकिन आत्मा तो रहेगी। पूरे आत्मा के ऊपर ही वो समझा रहे हैं कि पहले भी ये लोग थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, पर वो शरीर सेम नहीं रहेगा, आत्मा ही रहेगी। और आगे वाले में वो पूरा आत्मा का इम्पोर्टेंस अपने को बताएंगे आगे के श्लोकास में। वेरी गुड। तो अब टॉपिक है, कृष्ण भगवान जी ने अभी जो टॉपिक चुना है वो है आत्मा और सोल। तो अब नेक्स्ट श्लोका में कृष्ण भगवान जी जो 12 श्लोका में बोले थे कि जो ये है यहाँ पे जो खड़े हैं, ऐसा नहीं बोला कि शरीर, जो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो खड़े हैं वो पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी आएंगे, है ना। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये जो है ना शरीर खड़ा है, या किसी का नाम भी नहीं ला। इन बहुत आम तरीके से बोला कि ये जो खड़े हैं वो पैथो। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी की जो आत्मा है वो वो है ना, एक एक जब बच्चा जन्मता है तो कितना साइज होता है उसका, इतना सिक होता है, अपने हाथ का आधा हाथ होता है ना। तो वो आत्मा उसमें है। फिर वो छोटा बच्चा, जन्मता बच्चा फिर छोटे बच्चे में होता है, फिर बड़े बच्चे में होता है, फिर है ना बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। तो बोले वो एक ही आत्मा कैसे अलग अलग रूप में से पास होती है ना। एक ही शरीर कितने अलग अलग रूप धारण करता है, ऐसा देखा जाए तो। एक छोटे से बच्चे से लेके थोड़ा बड़ा बच्चा, फिर बड़े बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर उम्र के होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये एक ही आत्मा उस शरीर में कैसे अलग अलग रूप में रहती है ना। तो वैसे ही जब ये शरीर का अंत समय आएगा, वो आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी। तो भगवान जी यहाँ पे अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें इस शरीर के लिए दुखी नहीं होना है। उसके अंदर जो आत्मा है वो तो है ही, वो हमेशा रहती है, वो कभी मरती नहीं है। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं ज्ञानी लोग इस बात के लिए दुखी नहीं होते कि ये शरीर खत्म होने वाला है।
क्योंकि इस शरीर के अंदर जो आत्मा है ना वो तो रहेगी, वो इस शरीर के खत्म होने के बाद दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो तुम्हें उस चीज के लिए इतना दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक आत्मा है इस एक ही शरीर में कितने अलग अलग रूप से निकल के जाती है ना। क्या हम उसके लिए दुखी होते हैं कि छोटा सा बच्चा की आत्मा बड़ी बच्चे में हो रही है, फिर बड़े बच्चे की आत्मा बड़ों में हो रही है, फिर बूढ़ों में हो रही है? हम ऐसा नहीं सोचते हैं ना। वैसे ही भगवान जी बोल रहे हैं कि ये शरीर के लिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर जो आत्मा है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भगवान जी ये कह रहे हैं। पर हम इंसान क्या सोचते हैं, ये शरीर इम्पोर्टेंट है ना। हमको तो यही लगता है कि हाँ ये शरीर है, ये शरीर नहीं रहेगा तो वो इंसान ही नहीं रहेगा। तो भगवान जी बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो इंसान ही नहीं रहेगा, उसके अंदर जो आत्मा है ना वो तो हमेशा ही थी। तो ये आत्मा पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, हम अगर उस आत्मा को मोक्ष दिला दें तो वो कृष्ण भगवान जी के घर जाके रहते ना। तो कृष्ण भगवान जी अर्जुन को ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रकृति है, ये स्वाभाविक है, ये तो कुदरत का खेल है। जो आत्मा है वो हमेशा रहती है, बस शरीर बदलती है। जैसे कि एक शरीर अलग अलग रूप में जाता है, ये एक शरीर थोड़े सी छोटा सी शरीर पैदा होता है, फिर ये शरीर कितने अलग अलग रूप धारण करता है। वैसी आत्मा है जो अलग अलग शरीर में जाती रहती है ना। तो हमको क्या समझ में आ रहा है अभी ये है, असल में तो हमें समझा रहे हैं ना भगवान जी। तो हम अर्जुन है भगवान जी के लिए। तो भगवान जी हमको ये समझा रहे हैं कि हमको समझना चाहिए शरीर से ज्यादा हमको इम्पोर्टेंस है ना आत्मा को देनी चाहिए। कृष्ण भगवान जी के नजरिए से देखें तो वो कहते हैं शरीर कुछ नहीं है, आत्मा ही है जो हमको नहीं दिखती है ना। कृष्ण भगवान जी हमको ये समझाना चाह रहे कि शरीर के ऊपर ध्यान मत दो, तुम ध्यान दो उस आत्मा के ऊपर जो तुम्हारे अंदर है, जो नहीं दिख सकती है। और हमें उसके लिए ही सब कुछ। तो पूरी गीता में असल में भगवान जी यही कहना चाह रहे कि उस आत्मा के ऊपर पूरा फोकस दो, पूरा ध्यान दो, और उसकी भलाई के लिए करो सारे कार्य। कार्य ऐसे करो कि उस आत्मा का भला हो, शरीर का नहीं। पर अभी इंसान क्या उल्टा करता है ना। सब कुछ वही करता है जो शरीर के लिए भला होता है, उसको तो पता ही नहीं है कि अंदर भी कुछ है आत्मा और उसके लिए करना चाहिए, है कि नहीं। हमको तो यही समझ में आता है ना कि शरीर का ध्यान रखें, शरीर का करें। लोग है ना ऐसे भी सवाल करते हैं अभी, जैसे क्या फायदा है भगवान का नाम लेके, क्या फायदा है ना चैंटिंग करके, क्यों हम भगवान का नाम ले, उससे क्या काम कम हो जाएंगे? काम कैसे कम होंगे? पर आपका जो नजरिया है काम कर देखने का, एक तो आप है कि एकदम गुस्से में चिड़चिड़ होके काम कर रहे हो, और एक आप है कि शांत मन से उसको अपना के खुशी से काम कर रहे हो। दोनों में कितना अंतर है। तो यही असर होता है जब हम चैंटिंग करते हैं। चैंटिंग करने से क्या हम चीजों को अपनाना शुरू कर देते हैं, है ना। नहीं तो उससे पहले क्या होता है, मन में बहुत गुस्सा रहता है, बहुत ज्यादा क्लेश रहता है कि क्यों करना है ये काम, क्यों करना है वो चीज, मुझे नहीं करना, ये नहीं करना। पर जब आप चैंटिंग करने लगते हैं ना, आप अपने अंदर बदलाव देखते हैं। कुछ भी नहीं बदलता है, वही घर होता है, वही सब कोई होते हैं, वही सारे हमारे सदस्य होते हैं, वही जिंदगी चलती रहती है, वही हमारा रोजमर्रा का काम होता है। फिर कौन बदला? चैंटिंग से फिर कौन बदला? हम खुद बदले। कोई नहीं बदलता है, सब कोई वैसे ही रहते हैं, हम बदलते हैं। चैंटिंग का ये असर होता है ना। जो आप पहले एकदम गुस्से में चिड़चिड़ में थे, फिर आप प्यार से करते हैं, बहुत ही प्यार से प्रेम से हर चीजों को अपनाना ना चालू कर लेते हैं। तो वही कृष्ण भगवान जी भी यही कह रहे कि हमें समझना चाहिए कि ये शरीर से ज्यादा हमको महत्व हमारी आत्मा को देना चाहिए, जो कि नए नए रूप बदल, जैसे कि ये शरीर। तो इस श्लोका में भगवान जी ने इस शरीर का एग्जाम्पल दिया है। जैसे ये तुम्हारा शरीर है जो जब जन्म लेता है कैसा होता है छोटा सा, फिर धीरे धीरे कैसे उसमें बदलाव आते हैं, वैसे ही आत्मा भी बदलता है शरीर। ये कहा गया है कृष्ण भगवान जी ने इस श्लोका में। चलिए बीना भाभी आप समझाइए। जय श्री कृष्ण। हाँ, हाँ, इसमें कृष्ण भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा का मतलब इम्पोर्टेंस, आत्मा कभी बदलती नहीं है, एक जैसे रहती है।
तो उसको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अब भी है वो बाद में भी रहेगा, है और मतलब पहले भी था। और आत्मा जब हम लोग जन्म लेते हैं तो छोटे बच्चे में भी आत्मा वही रहती है, फिर थोड़े बड़े होते हैं, उससे बड़े होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, तो आत्मा तो एक ही रहती है, आत्मा नहीं बदलती है। आत्मा हर समय एक जैसी होती है, खाली वो शरीर बदलती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। आत्मा नहीं मरती, आत्मा इंसान बस आत्मा बदलती है। आत्मा बदलती है शरीर, तो है ना। तो उसको शौक नहीं करने बोलते, वो हमेशा शौक अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हें शौक नहीं करना चाहिए, कि हाँ सही बात है, हमें है ना शोक नहीं करना चाहिए। मेरी गीता दो। चलिए हम और एक श्लोका कर लेते हैं। श्लोका 14 गीता, पता नहीं। श्लोका 14 कौन करेगा चैंटिंग? सानवी चैंटिंग करें। जी। मात्रा स्पर्शास्तु मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय कौन्तेय तोष्णा तोष्णा सुख दुःखदाः सुख दुःखदाः आगमापा आगमापा किनु नित्या किनो नित्या सांसतिक्षव सांसतिक्षव भारत। भारत। तो श्लोका 13 और 14 इंपॉर्टेंट श्लोकास है भगवत गीता के। ये हम चैंटिंग कर सकते हैं जब किसी की डेथ होती है ना। जब परिवार में किसी की डेथ होती तो वो बड़ा ही दुख वाला है ना सिचुएशन होता है। तो ये चैंटिंग करने से क्या होगा, हमें मदद मिलेगी कृष्ण भगवान जी से कि हम उस दुख से बाहर निकल सके। तो कैसे मदद मिलेगी? क्योंकि ये सब तो जादू भरे शब्द हैं, ये सारे महामंत्रास है, पूरे पॉजिटिविटी से भरे हुए। तो जब हम बार बार इसका उच्चारण करते हैं तब हमारा मन शांत हो जाता है। भगवान जी खुद हमारी मदद करते हैं और हमें वो जो अंदर की भावना होती है, हम दुखी होते हैं ना, वो क्या है, हमारे अंदर ही जो भावना चल रही है, उथल पुथल हो रही है, उसको भगवान जी शांत करते, वो खुद करते हैं और हम थोड़े शांत हो जाते हैं। मन की जो ऐसे अभी अर्जुन के अंदर क्या है, बाहर से कुछ नहीं हो रहा है, अर्जुन के अंदर बहुत कुछ उथल पुथल हो रही है, उसकी भावनाएं। तो वैसे ही जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है, जब आप किसी की मृत्यु पे दुखी होते हो, तब इस श्लोका की चैंटिंग करें। श्लोका 13 एंड 14। तो चैंटिंग से फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। बस विश्वास से करना है ना कि हाँ कृष्ण भगवान जी है, वो मेरी मदद कर रहे हैं और हम उनको पुकार रहे हैं बार बार चैंटिंग कर करके। तो यहाँ श्लोका 14 में भगवान जी बोल रहे हैं कि कौन्तेय, बुला रहे अर्जुन को कि वो कौन्तेय, और कह रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं, वो है ना, वो 5 इंद्रियों को हमें असल में कंट्रोल करना है। बोल रहे कि जो इंद्रियां और जो इंद्र जो है, जो वस्तुएं जिससे कि इंद्रियां अट्रैक्ट होती है, जिससे हमको खुशी या दुख होता है, करेक्ट। अगर आप एक फूल को देखते हैं तो आपके मन में खुशी होती है, क्योंकि आपकी आंखें दिमाग को है ना सिग्नल भेज रही है कि वाह कितना सुंदर फूल है। फिर दिमाग वापस से सिग्नल भेजता है कि हाँ सुंदर फूल है, बहुत अच्छा है, तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान आती है कि नहीं। और अगर अगर हम कीचड़ देखते हैं रोड में, एक बहुत अच्छी कीचड़ है, तो हम बोलते हैं ई, तो क्या होता है, हमारी आंखें दिमाग को सिग्नल भेजती कीचड़ है अच्छा नहीं है, दिमाग वापस से सिग्नल भेजता है इंद्रियों को कि ये कीचड़ है, ये अच्छा नहीं है, इससे दूर रहो। तो ये कनेक्शन है, करेक्ट। हमारी इंद्रियां, हमारे दिमाग और हमारे शरीर और हमारे मन का ये कनेक्शन है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, ये तुम्हें
दुखी या सुखी करती है, करेक्ट। जो जो है ना हमेशा नहीं रहती। जैसे अगर कोई मीठा ले ले, आपको कोई मीठा बहुत पसंद है, आपने देखा उस मीठा को, आपको बहुत अच्छा लगा, आप लाए, खरीदे, खाए, खत्म हो गया। वो हमेशा तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान जी बोल रहे वो हमेशा नहीं रहता है। जो तुम्हारी इंद्रियों से जो तुम्हें खुशी या दुख मिलता है वो परमानेंट नहीं है, वो हमेशा नहीं रहता है, वो है ना नॉन परमानेंट है। आप समझ रहे हैं सब कोई? जो इंद्रियों से हमें जो सुख या दुख मिलता है वो हमेशा बदलता रहता है, वो कभी भी फिक्स नहीं रहता है। जैसे कि अगर अभी गर्मियों का मौसम है तो हमें लगता है कुछ ठंडा ठंडा पिया जाए, ठंडा ठंडा टच करें। तो आप जब ठंडे को टच करते हैं मन को खुशी मिलती है, खत्म, है कि नहीं? हो गया, वो आपकी वो खुशी खत्म, वो इंद्रियों से जो आपको खुशी मिली है वो खत्म हो गई। वो थोड़ी ना हमेशा रहती है। एक बार छू लिया उस ठंडे को तो हमेशा थोड़ी रहता है। जैसे ही वो ठंडापन चला जाता है लगता है किसी और दूसरे चीज को छुए जो ठंडा है कि नहीं है? तो वही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो इंद्रियों से खुशी या दुख मिलता है वो हमेशा एक समान नहीं रहता, वो बदलता रहता है। तो अब कृष्ण भगवान जी है ना ये भी ये टॉपिक डाल दिए कि इंद्रियां, तो इसके ऊपर भी भगवान जी बहुत कुछ कहते हैं कि हमें हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहिए। तो यहाँ पे यही कृष्ण भगवान जी एक नया टॉपिक डाले हैं कि हमें हमारी इंद्रियों का क्या हमारे जीवन में रोल है। और इंद्रियों से जो खुशी मिलती है वो हमेशा एक समान नहीं रहती, वो बदलती रहती है ना? तो फिर किस चीज से खुशी मिलती है जो हमेशा रहती है वो भगवान जी आगे बताएंगे। हम लोग सिर्फ इसी श्लोका में फिक्स रहते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को यही कहा है कि तुम्हारी इंद्रियों से जो खुशी, क्योंकि अब इसमें क्या है, अर्जुन कैसे दुखी हो रहा है, अपनी इंद्रियों के वजह से तो दुखी हो रहा है ना। उसने देखा कि मेरे सगे संबंधी, मेरे भाई बंधु सब खड़े हैं, उससे उसको दुखी हो रही है। इंद्रियों से ही तो पता चला ना उसको कि यहाँ पे मेरा ही परिवार है। तो इसलिए भगवान जी ने ये टॉपिक डाला है कि तुम्हारी इंद्रियों से जो तुम्हें खुशी या दुखी होती है वो एक समान हमेशा नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। जैसे कि गर्मी, सर्दी, है ना, हम गर्मियों में परेशान रहते हैं, सर्दी हमें अच्छी लगती है। वैसे ही भगवान जी ये बोल रहे हैं कि हमें सीखना चाहिए कि तुम इस इंद्रियों से जो तुम्हें भावना आती है उसको तुम कंट्रोल कर सको और उससे तुम भावित ना हो, है ना, वो तुमको डिस्टर्ब ना करे तुम्हारा। क्योंकि अर्जुन तो बड़ा ज्ञानी इंसान था, तो ये इंद्रियों के भाव में क्यों बह गया? भगवान जी बोल रहे तुम तो ज्ञानी इंसान हो, तुम कैसे इंद्रियों के भाव में बह गए? तुम्हें तो समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। तो इस बात के ऊपर भगवान जी ने ये बात कही है। तो देखा जाए ना, भगवान जी ने सारी बात एकदम से नोट कर रखी है कि अर्जुन ने क्या क्या बोला, और उसके ऊपर ही भगवान जी एक एक करके उसको समझाएंगे। ठीक है, तो भगवान जी ने आत्मा के बारे में बोला, अर्जुन शरीर के लिए बहुत ही भावित हो रहा था। फिर अभी इंद्रियों के बारे में बोल रहा है, क्योंकि वो भावना उसकी इंद्रियों की वजह से तो भाविक हो रहा है ना कि मेरे ही सगे संबंधी है। तो ऐसे हर टॉपिक के ऊपर भगवान जी एक एक बात बोलेंगे और अर्जुन की सारी बात का वो उसको जवाब देंगे, उसको समझाएंगे जो जो अर्जुन ने कहा था भगवान जी को। चलिए अभी इसको कौन समझाएगा? बीना भाभी। हम्म। हाँ, अब कृष्ण भगवान इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं। इंद्रियां, 5 इंद्रियां हैं, वो एक जैसी नहीं रहती है, हर समय बदलती है। इंद्रियां हमें सुख नहीं देती है। जैसे हम कुछ खाए और कुछ देर के लिए मतलब खुशी मिली, लेकिन वो खुशी हमेशा के लिए नहीं रहती है, वो बदल जाती है। वैसे इंद्रियां बदलती रह इंद्रियां इंद्रियां का मतलब बदलती रहती है, एक जैसे नहीं रहती। आत्मा तो एक जैसे रहती है ना, तो इंद्रियां तो बदलती है। सुख दुख सब मतलब उसमें होते हैं। वही अब भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को इंद्रियों के बारे में। या ठीक 14 बोल तक। रही? हाँ हाँ एकदम ठीक है।
आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, हाँ, आ रही है भाभी। अच्छा। आवाज। हाँ। नहीं, तो यही है, भगवान जी अब बोलना स्टार्ट किए हैं, तो अब तो सिर्फ अर्जुन को समझा रहे हैं, है ना। उनकी सीख अभी और चालू होगी धीरे धीरे, और फिर चलेगी 18 चैप्टर तक। तो अभी हमने आज सीखा कि हमारा ये जो शरीर है जिसको हम देखते हैं और जो हम नहीं देख पाते हैं, आत्मा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान जी के हिसाब से, गीता के हिसाब से। और जो हम इंद्रियों से जो हमें खुशी या दुख मिलता है, उससे उसके ऊपर भी कुछ और है, उसके परे भी कुछ है ना। वो हम देखेंगे आगे, भगवान जी बताएंगे। तो ये दो श्लोका इम्पोर्टेंट श्लोका है। वैसे तो कोई भी श्लोका आप पढ़ सकते हैं गीता का, बहुत अच्छा है। तो आप लोग सब पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 श्लोका 7? हाँ, कर रहे हैं अभी कर रहे हैं माला दीदी। माला 2 कर दिन रहे से हैं। चालू किए हैं माला करना, जब से आप पढ़ाए अब बुक में 108 बार। लेकिन वो पूछना था कि जैसे अपने लोग घूमते घूमते भी कर सकते हैं माला को लेके क्या, चलते चलते, हाँ कि एक हाँ, जगह बैठ के करना है? नहीं नहीं, चलते चलते भी कर सकते हैं। आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे मतलब बीच में किसी से बात कर सकते हैं क्या, मतलब अच्छा ठीक है। वही समझना था, मतलब बीच में जैसे 20-25 मिनट लगेंगे तो मतलब बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ, आराम से सब कुछ कर हाँ, सकते कोई हैं। मतलब अगर कुछ पूछ रहा है तो उसको बोल सकते हैं। हाँ हाँ, आराम से सब कुछ। अच्छा। भगवान जी हाँ। गीता में क्या बोले हैं? उठते बैठते सोते खाते पीते हम्म। हमेशा भगवान जी को याद करना है, बस। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि एक जगह पे बैठ के करना। वो तो बोले तुम्हारा कर्म करते करते मुझे याद करो। उन्होंने कहा अपना कर्म करते, आगे आएगा उसके ऊपर चैप्टर 3 में बहुत विस्तार हम्म। से, बहुत ज्यादा उन्होंने है ना इम्पोर्टेंस दिया है कर्म के ऊपर, कि तुम्हारी रोजमर्रा का काम करते करते मुझे याद करना है। वो कभी भी नहीं बोले कि सब कुछ छोड़ के बैठो आधी एक घंटा सिर्फ मेरे पे ध्यान लगाओ, बिल्कुल भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा है तुम्हारा जो कर्म है, क्योंकि हर इंसान का अपना कर्म होता है, तुम्हारा कर्म करते रहो और मुझे याद करते रहो। तो उसमें कोई भी दोष नहीं है कि हम लोग तो कहीं जाते भी है तो पहले एक माला कर लेते, जैसे गाड़ी में गए तो जनरल आम तरह से तो टाइम लगता है ना, कहीं जाए तो, कहीं जाते हैं तो हम थोड़ा वक्त लगता है, तो बहुत अच्छा वक्त होता है, उस वक्त माला कर लो। काम करते करते माला कर लो, कभी भी कैसे भी भगवान जी को याद करना बहुत जरूरी है, और इसी मंत्र का जाप करते रहो, बहुत अच्छा है ये सब, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ना भक्ति मिलेगी या भगवान जी का ही कुछ होगा या आत्मा को ही अच्छा होगा, शरीर को भी बहुत सारे सुख मिलेंगे। जो शरीर हमको दिखता है ये, उसको भी बहुत सारे सुख मिलते कुछ हैं। पाने की इच्छा से नहीं करना है, पाने, यही मतलब है करना है पाने। पाने की इच्छा से करना। हाँ, पाने की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण भगवान जी का साथ हमेशा मेरे साथ रहे, क्योंकि क्या पता कब वो अपनी भक्ति ले ले हमसे, तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। हमको इस हम्म। भावना से करनी है कि उनकी भक्ति हमेशा हमारे साथ रहे, हमको उनकी भक्ति हमेशा मिलती रहे। तो उस भावना से करिए, कुछ भी मन में वो नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्यों चाहिए, वो सब भावना निकाल दो, अभी तो निकाल ही देना चाहिए। बस ये भावना होना है कि मुझे माला करनी है, मुझे कृष्ण भगवान जी को याद करना है, और वो मुझ पे हमेशा कृपा बनाए रखे, मुझे उनकी हमेशा भक्ति मिले, वो कभी ना छीने, वो चले ना जाए नाराज होके कहीं। उन्होंने हमें चुना है, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं, आप सब गीता की चैंटिंग कर रहे हैं, गीता को समझ रहे हैं। तो वो उन तो आप सबको ये समझना चाहिए कि आप लोग सब बहुत लकी है ना, बहुत लकी। बोलते ना तू बहुत लकी है, अपन बोलते ना किसी को, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो जो गीता पढ़ते हैं वो तो सबसे ज्यादा लकी होते हैं, उनसे बढ़ के कोई लकी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उन करोड़ों की भीड़ है ना, हम लोग थोड़े से इंसान थोड़ी है, कितने करोड़ों इंसान है सोचो। उसमें से भगवान जी ने हम सबको एक एक करके चुना है कि तुम गीता पढ़ो, तुम मुझे पूजो, तुम मुझे समझो, मैंने जो राह बताई उसमें चलो, मेरे से कनेक्शन बनाओ, एक रिश्ता बनाओ। तो सोचो हम सब कितने लकी है कि नहीं,
कि भगवान जी जो सब भगवान के भगवान है, उन्होंने हमें चुना है इतनी भीड़ में। तो इसलिए हमको वो कनेक्शन बनाए रखना है, उनको हमेशा याद रखना है, उनसे एक रिश्ता बनाओ, उनसे बात करो, उनसे शिकायत करो, जो भी शिकायत है, जो भी चाहिए उनको बोलो, किसी और को नहीं बोलना कि ये कर चाहिए वो चाहिए, है ना। और हमेशा बोलना कि आपकी भक्ति हमेशा मिले मुझे, आपकी मैं भक्ति करती रहूं। कुंती ने, है ना, जब युद्ध खत्म हो गया, भगवान जी बोले कि अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा हो गया, पांडवों को कहा। तब कुंती रोते रोते आई भागते हुए कि है ना, आप छोड़ के चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। तो भगवान जी बोले सब, अब तो सब कुछ सेटल हो गया है, अब मैं जाता हूँ, अब मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, मैं अपने घर जाता हूँ। तो कुंती बोली नहीं, मुझे, हम लोग को आप चाहिए। तो पांडव तो सारे आए, सभी कोई आ गए, तो फिर ना कुंती बोली नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। तो भगवान जी बोले कि है ना, ठीक है, तू मांग, तेरे को क्या मांगना है, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। तो कुंती ने बोला कि मुझे और दुख दो। भगवान जी बोले तेरे जीवन में पहले से इतना दुख है, और दुख चाहिए? तो बोले सुख आएगा तो मैं आपको भूल जाऊंगी ना, तो मुझे दुख ही दो ताकि मैं हमेशा आपको याद करती रहूं। तो है ना, वो इतना प्रेम, मतलब कुंती का इतना प्रेम भगवान कृष्ण भगवान जी के प्रति। अर्जुन पूरा दुखी हो गया, सभी कोई इतना रोने लगे, भगवान कृष्ण भगवान जी को बोले मत जाओ। कृष्ण भगवान जी बोले नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरा कार्य अभी खत्म हो गया है। तो वैसे हमें भी, है ना, इतनी भक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम हमेशा कृष्ण भगवान जी को याद करते रहे, सुख में भी। सुख में याद करना बहुत मुश्किल है, दुख में तो सभी कोई भगवान कृष्ण भगवान जी को याद करेंगे ना। तो सुख के समय हम कैसे याद करते हैं कृष्ण भगवान जी को, थैंक यू करके कि कृष्ण भगवान जी थैंक यू, ये सुखी के पल हमें मिले, है ना, हम मुस्कुरा रहे हैं, हम सब खुश हैं। और दुख हो तो भगवान जी से नाराज नहीं होते हैं, बल्कि माफी मांगते हैं कि भगवान जी कुछ तो गलत किया है मैंने, मुझे माफ कर दो। मुझे पूरा यकीन है आप मेरे साथ हो, मेरी रक्षा कर रहे हो, मेरी मदद कर रहे हो, बस आप हमेशा साथ में हो। ऐसे हमारी भावना होनी चाहिए अंदर से, है ना। ये होता है भगवान जी से, जो है ना, कृष्ण भगवान जी से कनेक्शन बनाने का। जो हम नाराज होते हैं, लड़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। तो अभी हमें, अगर जब हमें इतना ज्ञान आया है, इतनी हमें समझ आई है, तो हमें कोशिश करना चाहिए हमेशा। कोशिश करने से कृष्ण भगवान जी खुद हमारी मदद करने आते, वो आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। फिर है ना, आपको खुद को लगेगा हाँ, कुछ मेरे आना कुछ है, क्योंकि आप में बदलाव आने लगेंगे ना, तब आप महसूस करने लगेंगे कि आप, हाँ, कृष्ण भगवान जी मेरे साथ है, उन्होंने मुझे चुना है, उन्होंने मुझे दिए, भक्ति दिए कि मैं उनकी भक्ति कर सकूं, उनको याद कर सकूं, चैंटिंग कर सकूं। तो चैंटिंग करिए बहुत ज्यादा, जितनी चैंटिंग कर सकूं। चैंटिंग से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे अच्छे, है ना, रिजल्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक या दो, बहुत सारा। चलिए अभी हम क्या करेंगे।